अप्पे पैन में कम घी से झटपट जालीदार मिनी घेवर बनाने की इस जादुई और आसान विधि को देखने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो चलिए आज हम बनाएंगे घेवर बाइट्स। बहुत कम घी में ये बनते हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं। एक बाइट लेते ही मुंह में ना ये एकदम बढ़िया से घुल जाएंगे। घेवर और रबड़ी जब साथ में मुंह में जाएगा ना तो मज़ा आ जाता है। फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से बना के जरूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी रेसिपी है, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम बना लेंगे घेवर के लिए रबड़ी, क्योंकि रबड़ी के बिना घेवर अधूरा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधा लीटर दूध, ये फुल फैट मिल्क है। और यहाँ पे हमने इसको हाई फ्लेम पे बढ़िया से इस तरीके से करके बॉईल कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध में बहुत ही बढ़िया उबाल आ चुका है अच्छे से। अब यहाँ पे ना इसको हमें पका के एकदम बढ़िया गाढ़ा करना है। दूध को पका के गाढ़ा करके रबड़ी बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए इसको बहुत ज़्यादा जल्दी बनाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहते ना, तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। बड़े वाले चम्मच से 5 से 6 चम्मच पाउडर डाल देंगे मिल्क वाला ना, तो ये दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इसको हमने दूध को पका के गाढ़ा करके रबड़ी बनाना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए दूध को पका रहे हैं बढ़िया से। और यहाँ पे ना अच्छे फ्लेवर और खुशबू कलर के लिए ना यहाँ पे हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा रबड़ी में। तो बस यहाँ पे केसर के धागे डाल के और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है। आप बिना मिल्क पाउडर के भी रबड़ी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है दूध को पकाने में, लेकिन रबड़ी हमारी ना बहुत ही गजब की, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दूध उबलेगा ना वैसे इसमें बहुत ही बढ़िया केसर का कलर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे देखिए दूध पहले से बढ़िया से पककर थोड़ा से हो गया, मतलब कम हो गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे मीठे के लिए चीनी। तो यहाँ पे बड़े वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच चीनी डाला। यहाँ पे हमने चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो हम इसको हल्का मीठा बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बस इसको अच्छे से बढ़िया से हाई फ्लेम पे करके इस तरीके से दानेदार इसको हमें बना के रेडी कर लेना है। और बहुत ज़्यादा ना इसको हमें ड्राई भी नहीं करना, एकदम सुखाना नहीं, गाढ़ा नहीं करना है। इसको हम इसी लिक्विड में ही रहने देंगे, नहीं तो ना जब ये ठंडी होती है तो ये और भी मतलब गाढ़ी हो जाती है। इसलिए देखिए एकदम बढ़िया परफेक्ट है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। इसको हम रख देते हैं साइड में। हमारी रबड़ी एकदम बढ़िया फटाफट बन के रेडी हो गए। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही गजब की लगती है। अब चलिए घेवर के लिए बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक बड़ा बर्तन, इसमें हमने बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच सिर्फ घी लिया है, देसी घी का यूज़ किया है। और घी को ना थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, इस तरीके से मेल्ट कर लेना है। इसमें 5 से 6 बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे इस तरीके से और बढ़िया से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए एकदम बढ़िया इसको मक्खन जैसा, क्रीमी जैसा स्मूथ इसको बना के हमें फेंट के बढ़िया से रेडी कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट मक्खन जैसा बन के ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें जो हमने इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले थे ना, उसको हमें निकाल के अलग कर देना है। आप एक बार सेम तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करेगा फ्रेंड्स, आपके भी घेवर ना बहुत ही बढ़िया पहली बार में एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। बहुत ही गजब के बनते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करेगा। अब हम इसमें बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच बेसन डाल देना है। 1 कप हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है, आप आटा भी ले सकते हैं मैदे की जगह पे। और बस इसको हाथ से ना सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बर्तन में ना घी बहुत लगे हैं साइड से। तो इसको भी अच्छे से बढ़िया से पोंछ के इस तरीके से क्लीन करके और अच्छे से इसको रब कर लेना। ये देखिए मैदा एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। इसको हमने सारी चीज़ को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के लगभग एकदम बढ़िया ठंडा दूध, एकदम चिल्ड लेना है मिल्क, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पे 2 कप के लगभग पानी डाल दिया है। इसका जो बैटर है ना एकदम पतला होना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जार में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। रुक के थोड़ा सा इसको ब्लेंड करना है। और बस ये एकदम बढ़िया देखिए लिक्विड जैसा रेडी है। इसको निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। इसका जो बैटर है ना, आप कुछ मतलब जितना घेवर बनाना है उतना बैटर आप बाहर रखिए और आप उसको फ्रीज़र में भी रख सकती हैं कि ठंडा बना रहे। ये जितना ठंडा रहेगा उतना बढ़िया हमारा घेवर बनेगा। तो यहाँ पे एक बर्तन हमने ले लिया, बड़ा बर्तन, इसमें हमने एकदम बढ़िया ठंडा पानी डाला है और थोड़े से इस तरीके से बर्फ के टुकड़े डाल देंगे, तो ये पानी एकदम बढ़िया ठंडा बना रहेगा। अब ये देखिए जो बैटर वाला बर्तन है ना, इसको हमें इसमें रख देना है जिसमें हमने ठंडा पानी रखा है। इस तरीके से रखेंगे तो बैटर एकदम बढ़िया ठंडा बना रहेगा, तो हमारा घेवर भी एकदम बढ़िया परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है कि एकदम बढ़िया जालीदार बने। और यहाँ पे अब हमने ले लिया अप्पे पैन और इसको हमने इस तरीके
तरीके से गैस पे रख दिया। यहाँ पे हमने देसी घी का यूज किया, आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ना इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं घी बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए ना, तब चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा घोल बीच में इस तरीके से हमें डालना है, इस तरीके से। और जब झाग ऊपर आएगा तो हमें रुक जाना है, और जब झाग थोड़ा से शांत हो जाए फिर हमें थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से, मतलब छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच से भी कम हमें इसमें बैटर को डालना है, और इसको एकदम बढ़िया सुनहरा कुरकुरा होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसी तरीके से सारे मिनी घेवर हमें फटाफट रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये देखने में सुंदर लग रहे हैं। जब ये झाग शांत हो जाएगा तभी हमें दोबारा डालना है। इस तरीके से ना 7 से 8 बार हमें डालना है, और ये हमारा घेवर जो है फटाफट बन के रेडी हो जाता है। देखिए बीच के जो है ना वो जल्दी से पक जाते हैं, तो बस इसको हमें इस तरीके से निकाल लेना है, और जो साइड का है उसको हम बीच में कर लेंगे कि वो भी अच्छे से पक जाए। और बस इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक बार हमने निकाल लिया, दोबारा हमने फिर इस तरीके से बैटर को डाला। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और इसको ना आप थोड़ी देर छन्नी पे रहने देंगे तो इसका एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाएगा। वैसे इसको हमने देसी घी में बनाया है तो ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब बस इसी तरीके से हमें सारे मिनी घेवर फटाफट बना के रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ना मोल्ड का झंझट है और ना ही घेवर खराब होने का डर है। ये हलवाई से भी अच्छे घेवर बन के तैयार होते हैं। घेवर पहली बार में एकदम बढ़िया परफेक्ट बनेंगे। जब भी आपका घेवर खाने का मन करे तो 5 मिनट में आप घेवर को फटाफट बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे घेवर को फटाफट बना के रेडी कर लिया है। देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितने बढ़िया ये जालीदार बने, जैसे मधुमक्खी की छत्ता होता है ना, सेम उसी तरीके से बना है। बहुत ही गजब का लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी होता है, तो देखने में बहुत ही गजब का लग रहा है। कलर भी आप इसका देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, एकदम बढ़िया सुनहरा हुआ है, और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा बने हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि बहुत ही कम घी में बन के तैयार हो जाते हैं, फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। कोई भी पहली बार में एकदम बढ़िया परफेक्ट घेवर बना के रेडी कर सकता है। तो इस बार सावन के महीने में ऐसे क्यूट से मिनी घेवर आप भी जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसके लिए बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप चीनी, और उसी कप से हमने आधा कप पानी ले लिया। आप 1 कप का भी बना सकते हैं, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। आधा कप चीनी, आधा कप पानी, जितना चीनी उतना पानी, और बस इसको हाई फ्लेम पे करके बढ़िया से चीनी को घुलने तक हमें पका लेना है। अब यहाँ पर चाशनी में ना बढ़िया फ्लेवर और खुशबू के लिए ना यहाँ पे हम डालेंगे 1 हरी इलायची को थोड़ा सा क्रश करके डालना है। इलायची ना हो तो गुलाब जल डाल दें या फिर केवड़ा जल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चाशनी को हमें तैयार करना है, मतलब कि हल्की सी चिपचिपी 1 तार की चाशनी। इसमें हमने थोड़ा से हल्का सा एकदम येलो फूड कलर डाला है। आप बिना कलर की भी बना सकते हैं या फिर केसर की धागी डाल सकते हैं, और बस इसको हाई फ्लेम पे बढ़िया से इस तरीके से पका लेंगे। चाशनी आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया गाढ़ी हो गई है, 1 तार की बन गई है, चिपचिपी सी बन के रेडी हो गई है। तो बस गैस को बंद कर देना है और चाशनी को हल्का से ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी घेवर भी रेडी है, चाशनी भी रेडी है और रबड़ी भी रेडी है। सारी तैयारियां हो चुकी है। अब घेवर तो बनकर तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी घेवर बने हैं। इसे आप चाहें तो ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने तक ये खराब बिल्कुल नहीं होंगे, और जब खाना हो तो इसे आप चाशनी रबड़ी डालकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जितना मतलब खाना था बस उतना ही प्लेट में हमने इस तरीके से निकाल लिया है, और चाशनी को इस तरीके से ऊपर डाल देते हैं। आप चाहें अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको चाशनी में डिप करके भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि खा सकते हैं। यहाँ पे हमने डिप नहीं किया, हल्की हल्की चाशनी ऊपर से डाली है, और रबड़ी को इस तरीके से ऊपर से लगा देना है। आप इसको ना इसी तरीके से सारी घेवर को फटाफट हमें रबड़ी लगा के रेडी कर लेना है। इसको थोड़ा से सजा लेंगे तो देखने में ये और भी बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप चाशनी और रबड़ी पहले से लगा के रख देंगे ना तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो खाने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जब खाना हो तो तुरंत बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर से थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लगा दिए, गुलाब की पत्ती लगा दिया, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से मिनी घेवर हमारे फटाफट बन के रेडी हो गए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि घेवर बनाना कितना आसान है। इसे कोई भी बना ले, बनाने में बहुत ही बढ़िया है, इजी है, कोई भी झंझट नहीं है, ना मोल्ड का झंझट है और ना ही घेवर खराब होने का डर है। बहुत ही बढ़िया बनता है, और घेवर और रबड़ी जब साथ में मुंह में जाता है ना तो मज़ा आ जाता है खा के, बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी बना के जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया घेवर तैयार हुआ है, खाने में बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है। आपको ये तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताएं। तो आप सब भी बना के जरूर ट्राई करिएगा। तो आप सब भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। आप सबके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है, बहुत ही खुशी भी होती है। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो फ्रेंड्स, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।